नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, आपका संगम काल। क्या सही है? संगम काल। संगम काल दोस्तों, इसमें पहली से लेकर के तीसरी शताब्दी के बीच का जो समय था दोस्तों, दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य फेमस थे, उस समय कौन कौन से प्रसिद्ध पुस्तक लिखे गए, उसके कवि कौन थे, उस समय किस किस वंश का शासक था, ठीक है, उस समय कौन कौन से लोग फेमस थे, किस धर्म से इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले दोस्तों। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी या पत्तनी के मंदिर का निर्माण कराया था? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी या पत्तनी के मंदिर का निर्माण कराया था? एलारा, कारिकाल, सेनगुट्टवन या फिर नेदुंजेरल आदन? दोस्तों, क्वेश्चन अजीब सा लग रहा हो क्योंकि ये साउथ के नाम है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको याद करना है, ठीक है। तो लाल चेर कौन था दोस्तों? सेनगुट्टवन। कौन था? सेनगुट्टवन ही वह चेर शासक था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, संगम संगम का जो मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, ये साहित्यकारों की सभा या मंडली होता है। क्या होता है? साहित्यकारों की सभा या मंडली होता है। इसी को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, तमिल का गौरव ग्रंथ, ठीक है, तमिल भाषा का जो गौरव ग्रंथ है दोस्तों, जीवक चिंतामणि, ठीक है, जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर जैन धर्म से? तो सही आंसर दोस्तों आपका जा से जीवक और जा से जैन, ठीक है, याद कर लीजिएगा, जा से जीवक चिंतामणि और फिर जा से जैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तमिल भाषा के शिलप्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? क्वेश्चन नंबर 3, तो सही आंसर दोस्तों आपका बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये शिलप्पाधिकारम और मणिमेकलई जो नामक गौरव ग्रंथ दोस्तों, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है? एतुतगोई, पादकिलकड़ेक्कू या फिर तोलकापियम? तो संगम युगीन दोस्तों जो व्याकरण की रचना थी सबसे अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है, ये थी आपकी तोलकापियम। क्या थी? तोलकापियम। ये दोस्तों शिलप्पाधिकारम के जो लेखक थे दोस्तों, ये थे इलांगो आदिगल। कौन थे? इलांगो आदिगल। और जो मणिमेखलई जो पुस्तक थी, इसके जो लेखक थे दोस्तों, ये थे आपके शीतले सितनार। कौन थे? शीतले शीतले सितनार, ठीक है। ये क्या थे? मणिमेखलई के आपके लेखक थे। और शिलप्पाधिकारम के इलांगो आदिगल, ठीक है, याद रखिएगा। और जो तोलाकापियम जो व्याकरण रचना थी दोस्तों, इसको जो लिखने वाले थे दोस्तों, तोलकापियम थे। क्या थे? तोलकापियर। तोलकापियम ग्रंथ के जो लेखक, तो इसको आप बड़े आराम से लगा सकते हैं दोस्तों, तोलकापिदार। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदम्ब का, चेर का, चोल का या फिर पांड्य का? तो दोस्तों चेर का हुआ है, चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांड्य का हुआ है, लेकिन कदम्ब का नहीं हुआ है। चेर की जो राजधानी थी दोस्तों, ये थी वांजी या फिर करयूर। क्या थी? वांजी या फिर करयूर। और जो चोलों की राजधानी थी दोस्तों, ये थी आपकी उरयूर। चेर की जो थी दोस्तों वांजी या करयूर थी, करयूर, ठीक है। और जो चोल की राजधानी थी दोस्तों, ये क्या थी? उरयूर, उरयूर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? ठीक है, उरयूर जो था दोस्तों, ये चोलों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चोलों की राजधानी थी। और चोलों की जो राजकीय चिन्ह था वो तो क्या था दोस्तों? बाघ। क्या था? बाघ। ला को थोड़ा घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? घा बन जाएगा।
ठीक है। तो मसालों के लिए फेमस था, कपास के लिए फेमस था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 6। तो सही आंसर दोस्तों आपका कपास के व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था, केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 7। तोलाकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है, प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, या फिर उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों अभी बताया है, तोलकापियम जो थी दोस्तों, इसकी रचना तोलकापियर ने किया था, जो क्या था, तमिल भाषा क्या था, व्याकरण था, और उसी से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल, ठीक है, जो धार्मिक कविताओं का संकलन है कुरल, ये किस भाषा में है, ग्रीक भाषा में, तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, या फिर पाली भाषा में। कुरल। तो सही आंसर दोस्तों आपका तमिल भाषा में। किस भाषा में है, तमिल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 9। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया, चेर, चोल, पांड, या फिर पल्लव। तो सही आंसर दोस्तों आपका पांड। क्या सही है, पांड। पांड जो युगीन राज्य था दोस्तों, उनके संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था। कहाँ कहाँ पे हुए थे दोस्तों, तो पहला जो हुआ था संगम हुआ था मदुरई में। कहाँ पर, मदुरई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने किया था। किसने किया था, ऋषि अगस्त ने। दूसरा हुआ था दोस्तों कपाटपुरम में, जो कि अलवय समुद्र के में पास पड़ता है दोस्तों। ये भी जो है दोस्तों, जो हुआ था, इसके अध्यक्ष थे तोलकापियर। कौन थे, तोलकापियर इसके कार्यकारी अध्यक्ष थे, और जो सबसे बड़े आचार्य थे इसमें ये थे अगत्तियार। कौन थे, अगत्तियार। और जो तीसरा हुआ था दोस्तों, ये हुआ था उत्तरी मदुरई में, और इसके जो अध्यक्ष थे नक्कीरर। कौन थे, नक्कीरर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था, मामूलनार, तोलकापियर, तिरुवल्लुवर, या फिर नक्कीरर। तो किसने बताया था कि नंदों ने जो अपना कोष था, ठीक है, राजकोष था, उसको गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो किसने बताया था दोस्तों, तो ये बताया था आपका मामूलनार ने। किसने, मामूलनार ने ही इनको बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 सुमेलित करना है दोस्तों। इसको सुमेलित करना दोस्तों, एक तरफ दिया राज्य और एक तरफ क्या दिया, राजकीय चिन्ह, उसको क्या करना है, मिलाना है। चेर, चेर का क्या था दोस्तों, धनुष है। क्या है, धनुष। चोल का क्या बताया था, बाघ होगा। ठीक है, अगर ला ऐसे लिखा है, अगर इसको थोड़ा ऐसे उलट दोगे तो ऐसे बन जाएगा, तो क्या बन गया, घा। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं बाघ से। ठीक है। पांड का क्या था दोस्तों, मछली। क्या था, मछली। तो सही सुमेलित है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी दोस्तों मिलाना है। तोलकापियम, तोलकापियम के रचनाकार या लेखक कौन है दोस्तों, तो बताया था अभी आपको, तोलकापियर। क्या सही है, तोलकापियर। शिल्पाधिकारकम, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है दोस्तों, यह है इलांगो आदिगल। कौन है, इलांगो आदिगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मणिमेखलई या मणिमेखलई भी लिखा मिल जाएगा आपको। तो इसके रचनाकार या लेखक कौन है, शीतले सतनार। कौन है, शीतले सतनार। जीवक चिंतामणि जो कि जैन धर्म में है, इसके लेखक कौन है, तिरुतक देवर। कौन है, तिरुतक देवर। इस प्रकार 1 2 3 4 क्या सभी क्या हैं, सुमेलित हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तोलकापियम के रचनाकार तोलकापियर। शिल्पाधिकारम के इलांगो आदिगल, काफ़ी मिलता जुलता हुआ नाम है। मणिमेखलई के शीतले सतनार, जैसे इसमें 2 नाम है मणि और एक फिर मकलई, तो इसमें भी 2 नाम है शीतले और सतनार। जीवक चिंतामणि के दोस्तों तिरुतक देवर। कौन है, तिरुतक देवर। क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी सुमेलित करना दोस्तों। इसका एक तरफ क्षेत्र दिया है और दूसरी तरफ ये दिया है कि जो है इसका क्या अर्थ होता है। कुरिंजी,
कुरिंजी का मतलब क्या होता है? ठीक है, कुरिंजी का मतलब क्या होता है? कुरिंजी, तो कुरिंजी का जो मतलब होता है दोस्तों पहाड़ी इलाका होता है। क्या होता है? पहाड़ी। पालई, मरुभूमि या निर्जन स्थान। ठीक है, पालई से क्या मतलब है? मरुभूमि या निर्जन स्थान। मुल्लई, ठीक है, मुल्लई जो था आपका दोस्तों ये था जंगल। क्या था? जंगल। मरुदम क्या था? कृषि भूमि से संबंधित था। नेउल, नेउल क्या था दोस्तों? ये जो आपके नदी के किनारे वाले क्षेत्र थे, तटीय प्रदेश थे, ठीक है, उसको नेउल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस प्रकार सभी सुमेलित हैं दोस्तों। किस ऑप्शन में सही है? 1 2 दोस्तों, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, लेकिन इसके बाद 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, इसलिए ऑप्शन क्या कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम संगम कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? हमने बताया अभी आपको। तो प्रथम संगम जो हुआ था दोस्तों आपका मदुरई में हुआ था। कहाँ पर? मदुरई में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये थे अगस्त्य। कौन थे? अगस्त्य। दूसरा संगम कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका कपाटपुरम में। कहाँ पर? कपाटपुरम में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? अगस्त्य एवं तोलकापियर। कौन थे? अगस्त्य एवं तोलकापियर। तृतीय संगम दोस्तों का हुआ था उत्तरी मदुरई में हुआ था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे नक्कीरर। पहला, दूसरा, तीसरा क्या सभी सुमेलित हैं, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 15, कपाटपुरम या अलोवे में संपन्न द्वितीय संगम का, ठीक है, कपाटपुरम या अलोवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, जो आपका द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में, तो वहाँ पे कौन सी जो है रचना का निर्माण हुआ? ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों आपका तोलकाप्पियम। क्या सही है? तोलकाप्पियम। इसके रचनाकार कौन है? तोलकापियर बताया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें क्या बनाया? आर्य बनाया। विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या फिर सांभर? तो सही आंसर दोस्तों आपका अगस्त्य। यहाँ पर अगस्त्य लिखा है लेकिन अगस्त्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रेबो के अनुसार, स्ट्रेबो एक बहुत बड़े लेखक थे, के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? पांड्य नरेश ने, चोल नरेश ने, चेर नरेश ने या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर दोस्तों आपका पांड्य नरेश ने। कौन? पांड्य नरेश ने। क्वेश्चन नंबर 18, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? ठीक है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल, तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिरुवल्लुवर को क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। कुरल को। तिरुवल्लुवर क्या है? उसकी रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 19, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? यानी कि बहुत बड़ा ग्रंथ, या कह सकते हैं कि उसका एक ग्रंथ, तमिल काव्य का। कुरल को, तोलकापियम को, शिल्पाधिकारम को या फिर मणिमेकलई को? सही आंसर दोस्तों आपका शिल्पाधिकारम। क्या सही है? शिल्पाधिकारम। इसको दोस्तों इलंगो आदिगल ने इसकी रचना किया था। किसने किया था? इलंगो आदिगल ने। ये दोस्तों एक प्रेम कथा है जो कि तमिल काव्य का एक इलियड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तोलकापियम को, कुरल को, शिल्पाधिकारम को या फिर मणिमेकलई को? दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो गया है, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तोलकापियम को, कुरल को, शिल्पाधिकारम को या फिर मणिमेकलई को? क्वेश्चन नंबर 20, तमिल काव्य का ओडिसी।
तो सही आंसर दोस्तों आपका मणिमेकलई को, किसको? मणिमेकलई को कहा जाता है। और इसके रचनाकार कौन है? शीतले सितनार। कौन है? शीतले सितनार। इसमें दोस्तों संगम युग के ललित कला के विकास का इसमें बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, पोहर या कावेरी पट्टनम की रचना किसने किया था? कारिकाल ने, सेनगुट्टवन ने, नेंडुजेलियन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका कारिकाल ने। किसने? कारिकाल ने पोहर या कावेरी पट्टनम की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 22, इसको दोस्तों सुमेलित करना, बताना कि इसमें कौन सा सही है। एक तरफ राज्य दिया गया, एक तरफ क्या दिया गया? प्रख्यात शासक। ठीक है, तो किस राज्य के कौन से शासक बहुत ज़्यादा फेमस थे दोस्तों? चेर। चेर के कौन थे दोस्तों? सेनगुट्टवन थे, कारिकाल थे, या फिर नेंडुजेलियन थे? ये कौन थे? तो सही आंसर दोस्तों आपका चेर के कौन थे? सेनगुट्टवन थे। कौन थे? सेनगुट्टवन। चोल, चोल के कौन थे दोस्तों? ये थे आपके कारिकाल। ठीक है, कौन थे? कारिकाल। पांड के कौन थे दोस्तों? नेंडुजेलियन। कौन थे? नेंडुजेलियन। इस प्रकार आपका पहला, दूसरा और तीसरा क्या सही? पहला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, चोल, पांड, या फिर कदम्ब? तो मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था? ये था दोस्तों आपका चेर वंश का। किस वंश का था? चेर, चेर राज्य का था। क्वेश्चन नंबर 24, किसके संबंध में यह कहावत है? जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ठीक है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। कावेरी डेल्टा के संदर्भ में कहा गया था, या फिर तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र के संदर्भ में, या फिर रायचूर दोआब के संबंध के क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये दोस्तों सही आंसर आपका कावेरी डेल्टा। ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में फसल का उत्पादन होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में कहा गया है, जितने जगह पे एक हाथी लेट सकता है उतने में 7 आदमियों का पेट भर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा के लेखक पेरिप्लस थे। कौन थे? प्लिनी के ग्रंथ और अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ कौन है? पेरिप्लस। इनके अनुसार क्या है? मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? मदुरई से, कपाटपुरम से, कोलचे से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका कोलचे से। किससे? कोलचे से। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? ठीक है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए जो लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देते थे तो उनके सम्मान में जो एक प्रस्तर जो है खड़ा किया जाता था। ठीक है, उस पर कुछ लेख भी लिखे जाते रहे होंगे, तो उसको क्या कहा जाता था? बीरकल, नाडुकुल, या फिर को, या फिर उलगू, या फिर कड़मई? तो सही आंसर दोस्तों आपका बीरकल या फिर नाडुकुल इसको कहते थे। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस दोस्तों मुरुगन, किस वैदिक देवता के समान माने जाते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्कंद, या फिर कार्तिकेय? तो सही आंसर दोस्तों आपका स्कंद या फिर कार्तिकेय के समक्ष माने जाते हैं, जो कि आपके क्या थे? मुरुगन देवता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? को, कौन एवं मन्नन प्रधानमंत्री के लिए, राजस्व मंत्री के लिए, सेनाधिकारी के लिए, या फिर राजा के लिए? तो सही आंसर दोस्तों आपका राजा के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें से संगमकालीन कौन कौन से बंदरगाह थे जो कि पश्चिमी तट पर थे? कहाँ थे? पश्चिमी तट पर थे। उसको सुमेलित करके बताना, कोरकय, पुहर, तोंडी, या फिर मुसरी? तो सही आंसर दोस्तों आपका तोंडी और मुसरी। ठीक है, ये जो थे आपके पश्चिमी तट के बंदरगाह थे, इसलिए आपका ऑप्शन 3 और 4 सही है। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 29 क्वेश्चन, जो कि आपके संगमकालीन से संबंधित था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।